हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो एलसीआर परिपथ अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक है आपका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। ठीक, पावर फैक्टर। इसके पहले हम लोग एलसीआर परिपथ पढ़े हम लोग, तो उसके बाद वाला उसमें जो औसत पावर आया आईआरएमएस, वीआरएमएस, कास पाई, तो औसत शक्ति उसी में से जो कास पाई है वो बीमाहीन एवं मात्रकहीन राशि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी कास पाई यहाँ लिखा गया है कि कास पाई एक बीमाहीन एवं मात्रकहीन भौतिक राशि है, मात्रकहीन भौतिक राशि है, जिसे हम परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक cos पाई इक्वल टू R/Z होता है। R क्या है? प्रतिरोध होता है। Z क्या है? प्रतिबाधा है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी एक नंबर में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है शक्ति गुणांक। ठीक है ना? शक्ति गुणांक क्या है? ये परिपथ का, ये cos पाई जो एवरेज वैल्यू आपकी आ गई थी P बार इक्वल टू VRMS और IRMS cos पाई, कास पाई, ये कास पाई ही मतलब कास पाई क्या है यहाँ पे? बीमाहीन है तो मात्रकहीन होगा। ऐसे राशि को हम परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, जिसको हम R/Z से प्रदर्शित करते हैं। अब ये शक्ति गुणांक के बाद बात आती है न्यूमेरिकल की, आंकिक प्रश्न। कैसे अभी तक हम लोग जो एलआर सर्किट पढ़े, एलसीआर सर्किट पढ़े, एलसीआर सर्किट पढ़े, तमाम सारा हमने प्रतिघाती प्रतिबाधा निकाला, प्रतिघात निकाला, उसका यूज हम कैसे करेंगे? आइए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। यहाँ लिखा गया है, या पहले से हमने थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने में टाइम जा जाता कंटिन्यूस, इस नाते पहले से लिखा गया है। ये देखिए, एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में L 100 मिली हेनरी है। L का मतलब प्रेरकी प्रतिघात है, जिसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो क्या लिखा? 100 मिली हेनरी। धारिती प्रतिघात है 100 माइक्रो फैरड। ठीक है ना? 100 माइक्रो फैरड। रजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? क्या रजिस्टेंस यानी क्या कहते हैं? रजिस्टेंस का प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? 120 ओम। एवं यहाँ है प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 30 साइन ओमेगा टी। क्या लिखते हैं आप? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, से जुड़े हैं। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है। स्रोत की आवृत्ति, प्रतिबाधा, तीसरा दिया है आपका ये प्रतिघात है, ये प्रतिबाधा है। यहाँ परिपथ में धारा निकालनी है। फिर विभिन्न अवयवों के बीच विभवांतर निकालना है। विभिन्न अवयव का मतलब VR, VL और VC निकालना है आपको। और यहाँ धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर यानी कास पाई की वैल्यू निकालनी है। शक्ति गुणांक निकालना है जो यहाँ लिखा गया है। और ये परिपथ में औसत विद्युत शक्ति निकालनी है, यानी वो जो फार्मूला आपने लिखा P इक्वल टू VRMS IRMS कास पाई, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। आखिर में दिया अनुनादी आवृत्ति। अभी कल आपने मतलब कल का मतलब कि नेक्स्ट वाले वीडियो में जो आपने निकाला अनुनादी आवृत्ति F इक्वल टू क्या गया था? 1/2 पाई अंडर LC। ठीक है ना? और अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रतिबाधा तथा धारा क्या होगा? तो वहाँ जब अनुनाद की स्थिति में होगा तो शुद्ध प्रतिरोध ही प्रतिबाधा होता है। ठीक, तो वहाँ प्रतिबाधा जो होगा वो शुद्ध प्रतिरोध हो जाएगा। उस समय धारा निकाल लेना है आपको। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R होता है, V इक्वल टू IR से वहाँ निकालना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे ये आएगा। ठीक है ना? ऊपर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू ऊपर नोट कर लिए होंगे, क्योंकि लगाने का जो जगह है वो थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं आपको। नीचे कर देते हैं तो नहीं दिख पाएगा, इस नाते हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। या एक आध क्वेश्चन देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन सॉल्यूशंस लिखते हैं, हल लिखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है स्रोत की आवृत्ति। स्रोत की आवृत्ति, तो पहले हम गिवन दैट नोट कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? दिया है
फिजिक्स के क्वेश्चन में हम नोट करते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, एल की वैल्यू दे रखा है 100 मिली हेनरी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 के घाते -3 हेनरी। ठीक, फिर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, सी इज इक्वल टू कितना है 100 माइक्रोफैरड है ना, 100 माइक्रोफैरड है। तो 100 माइक्रोफैरड का मतलब क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 के घाते -6 फैरड। ठीक, और क्या दिया है भाई, आर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर दे रखा है 120 ओम, ये ओम का सिंबल है, संकेत, ठीक है ना, ये रखा है। और एक चीज़ और, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण भी दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, V इज इक्वल टू V नॉट के स्थान पे आ गया है आपका 30 साइन 100t, यानी इसको अगर हम कंपेरिजन करेंगे ऐसे कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी ना, तो यहाँ से जो होगा ये मिलेगा V नॉट इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30, V नॉट के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ से ना, ये इतना वोल्ट आ गई, और आपका ओमेगा कितना मिल गया, ओमेगा आ गया यहाँ पे, ये है डबल लाइन जो है वो आ गया 100, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या है आपको यहाँ दे दिया है कि स्रोत की आवृत्ति निकालनी है, यानी F बराबर पहला क्वेश्चन होगा ओमेगा अपान 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू अभी आप निकाले कितना आ गया 100 अपान 2 पाई, यानी हो जाएगा 50 अपान पाई हर्ट्ज, ठीक है ना, पाई हर्ट्ज हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। ठीक, फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि नीचे नहीं दिख पाएगा, फिर ऊपर लिखते हैं हम लोग, और करते रहिए कितना आप अभी तक थ्योरी पढ़े, क्या दिमाग में है, कौन सा सूत्र है, वो अभी हम सबका यूज, एक ही न्यूमेरिकल में जितना आपने पढ़ा सबका आ गया, ये एफ आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका निकालना है प्रतिघात, प्रतिघात, तो पहले हम प्रेरकी प्रतिघात निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, प्रेरकी प्रतिघात, प्रतिघात, इसका मतलब कि एक्सएल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितना है 100, और एल की वैल्यू अभी आपने निकाला 100 × 10 के पावर -3, यहाँ लिखा गया है कहाँ पे, एल पे वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू पूरा कितनी आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो आ जाएगा 10, देखो 1 2 3 4 10 के घाते 4 होगा, क्या लिया जाएगा इतना, क्या ओम, एक तरह से प्रतिरोध है ना। तो इसी तरह से धारिती प्रतिरोध निकाल लेते हैं, XC, XC इक्वल क्या हो जाएगा 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C का मतलब हो जाएगा यहाँ 100, और ओमेगा की वैल्यू अभी आप कहीं लिखे C की वैल्यू, C की वैल्यू लिखे ये, यानी 100 गुणे 10 के पावर -6 ना, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है देख लेते हैं, ये 2 2 4 6 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा 100 ना, यानी 10 के घाते -2, यानी आ जाएगा कितना 100 ओम, कितना आ गया 100 ओम। ठीक, कितना आ गया, या ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ओम लिख दीजिए, 100 ओम आ गया, ठीक है ना, 100 ओम आ गया। हमको पूछ रहा है यहाँ प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब यक्ष पूछ रहा है, तो यक्ष निकाल लीजिए। अब यहाँ प्रतिघात क्या निकालेंगे हम, प्रतिघात, क्या निकालेंगे बेटा, प्रतिघात, प्रतिघात, प्रतिघात x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XL, यहाँ XC माइनस XL, ठीक ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 100 -10, यानी ये आ जाएगा कितना 90 ओम, कितना आ गया 90 ओम, ठीक है ना। आ रहा देख लीजिए, फटाफट करते रहिए, 90 ओम आ गया,
अब तीसरा चीज निकाल लेते हैं, प्रतिबाधा। क्या पूछा है बेटा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हमको निकालना है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा Z ना, प्रतिबाधा Z है। अब प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखते हैं अंडर रूट R² प्लस X²। वैल्यू पुट करिए, R की वैल्यू यहाँ कहीं लिखें 120 है, देखिए ये आ गया 120 का वर्ग हो गया प्लस X अभी आप निकालें 90 का वर्ग हो गया। ठीक, तो करिए कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा ये आ गया 12 बराबर 144, 20 प्लस 9 9 81 20। ठीक है ना, इतना ऐड करिए आप, तो 20 तो पहले से आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा 4 और 1 5, और यहाँ 8 4 12, फिर 2 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया 12, ये आ गया आपका 20। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर से एक बार ऐड कर लीजिए। 2 0 हो गया, 4 1 5, 8 4 12 के 2, फिर 1 1 1 2 1 कैरी आया था, हो गया 22,500 ना, 22,500। इसका स्क्वायर रूट निकालिए आप। तो ये पहले तो आप 10 कर लेंगे ना, यहाँ से 100 का, तो ये स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट निकाल करके कितना आ गया 225, 225 15 15 225 होता है क्या, 15 15 225, 5 5 15 5 75, और 15 का 15 7 22, ठीक 15 15 225। तो ये 100 कर सकते हैं, इसको और आसानी से ऐसे लिख सकते हैं आप 225 गुणे 100, तो अलग अलग आप वर्गमूल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, कितना आ गया 150 ओम। कितना आ गया 150 ओम। ठीक है ना, आ गया कि नहीं सबका, कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, यहाँ तक आ गया, तीसरा लग गया। अब आ गया परिपथ में धारा। क्या निकालना है आपको, परिपथ में धारा निकालना है आपको ना। परिपथ में धारा कहाँ निकालते हैं, आइए ऊपर निकाल लेते हैं हम लोग। परिपथ में धारा यहाँ पे कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, परिपथ में धारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। धारा I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू VRMS। IRMS धारा का मतलब क्या हो गया, IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन Z। ठीक, इज इक्वल टू IR से R क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं आप। VRMS का मतलब क्या हो गया, VRMS ये है आपका, ठीक है ना। तो VRMS, अब यहाँ उसके अलावा ये वैल्यू VRMS निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 30√2 अपान हो जाएगा Z। अभी आप निकाले 150 ना, 150। फिर से क्लियर हो जाए, VRMS कहाँ से निकालते हैं, VRMS क्या हो जाएगा, V0 होना चाहिए था। ठीक है ना, VRMS IRMS इज इक्वल टू VRMS हो गया। तो यहाँ VRMS कैसे लिखते हैं आप, ये आप लिखेंगे VRMS IRMS, तो वहाँ से आ जाता है आपका IRMS। जो VRMS निकालते हैं आप, VRMS इज इक्वल टू V0 अपान √2। ठीक है ना, उसके द्वारा यहाँ लिखा गया। तो ये V0 हो गया, ये उसी में 30, इसके बाद क्या हो गया √2 से आपने डिवाइड कर दिया, ये तो हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये आ गया √2 अपान 3 5 15 5। ठीक है ना, अरे सॉरी, ये हो जाएगा इतना अपान ऐसे होता है। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, 3 5 15, इसका मतलब हो जाएगा 1 बटे आ गया 5√2 इतना एम्पियर ना, क्या गया इतना एम्पियर। ठीक, ये हो गया 1/5√2 एम्पियर। ठीक, क्या गया आपका परिपथ में धारा। अब विभिन्न अवयवों के बीच विभवांतर निकालना है।
क्या निकालना है? अगला क्वेश्चन आपको निकालना है जो पांचवा में आपको निकाल लेना है बेटा वी आर निकालना है। ठीक, तो वी आर क्या हो जाएगा? आई आर एम एस वी इक्वल टू आई आर, ये हो जाएगा आर, वैल्यू पुट कर दीजिए। वी आई आर एम एस अभी आपने निकाला, कितना आ गया? 1/5√2। आर की वैल्यू कितना होती है? 120। तो कैंसिल करिए ना, यहाँ कैंसिल होगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 ना, और 2 से डिवाइड करते हैं √2, ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक, यह आ गया 24/√2, 24/√2 इतना वोल्ट। ठीक है ना, इतना वोल्ट आ गया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? VL। क्या निकालेंगे हम? VL निकालेंगे। VL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? IRMS, R की वैल्यू 120 ना, 120 का मतलब अब यहाँ हो गया R की वैल्यू कितना है? R की वैल्यू 120, ये 5√2, ठीक, 24/20 हो गया। 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? √2। अगर 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 24√2/2। ठीक, अगली वैल्यू जो हो जाएगी तो जाएगी 12√2। ठीक, मल्टीप्लाई करें जाएगा तो नियर अबाउट आ जाएगा √2 की वैल्यू 1.414। ठीक, वो वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17 वोल्ट। सेम इसी तरह से यहाँ VRMS निकाल देते हैं आप, ये सॉरी VL इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL ये हो जाएगा आपका XL IRMS XL। ठीक, XL कहीं निकालें आप ना, XL कितना आ गया है आपका? XL निकालें 10 आ गया है वहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितना? यानी 1/5√2 IRMS XL की वैल्यू 10 आ गई ना, 5 × 10 यानी आ जाएगा 2/√2, यानी आ जाएगा √2। ठीक, इसका मतलब 1.414, ये क्या आ जाएगा? इतना वोल्ट। ठीक है ना, इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम? इधर कर लिए तो इधर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, इधर कर लेते हैं VRMS और IRMS। फिर क्या निकाल लेते हैं? VC क्या निकालेंगे? फिर IRMS इनटू क्या हो जाएगा? XC अभी आप निकाले, कितना आ गया यहाँ पे? XC आ गया 100, तो जाएगा 1/5√2 इंटू हो जाएगा आपका 100, यानी 5 भी से हम 100 ना। इसके बाद आ जाएगा 20/√2 ना, 20 किसका मतलब हो जाएगा 10√2, इतना वोल्ट आ गया ये। ठीक है ना, नोट करिए तो फिर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया हमारा ना, विभिन्न अवयवों के बीच विभवांतर, तो VR VL VC निकाल लिया आपने। इसके बाद क्या आ जाता है? अगला क्वेश्चन है धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, यानी cos पाई की वैल्यू। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 6 ना, 6 निकालेंगे। 6 क्या हो जाएगा? cos पाई ना, cos पाई इक्वल टू क्या होगा? R/, कितना होता है? R/Z। R की वैल्यू कितना है? 120। Z की वैल्यू अभी आप नहीं निकाले हैं ना, Z की वैल्यू निकाले तो कितना आ गया है? प्रतिबाधा Z की वैल्यू निकाले 120 आ गया है ना, 150 आ गया है Z की वैल्यू ना, 150 आ गया है Z की वैल्यू। देख लीजिए आप अपने कैलकुलेशन में होगा, क्योंकि यहाँ इरेज हो चुका है 150, तो ये 0 0 से क्या यहाँ से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये हो गया कितना? 4/5। तो दिस इम्प्लाइज यानी कलांतर फाइज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स कितना आ जाएगा आपका?
4/5 4/5 ये आ गया आपका कलांतर, ठीक है ना। कलांतर मिल गया आपको। ये मिस्टेक हो गया क्या यार, यहाँ देखिए, यहाँ आगे अगला क्वेश्चन दिया है शक्ति गुणांक, तो ये तो शक्ति गुणांक निकल गया आपका। क्या निकल गया? शक्ति गुणांक निकल गया आपका। cos फाइव इक्वल टू R/Z, सॉरी R/Z, ठीक है ना। cos फाइव क्या होता है? शक्ति गुणांक R/Z। ये हो गया आपका शक्ति गुणांक। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7वां, ठीक। चौथा क्वेश्चन हो गया 7वां। यहाँ आपको ये पूछा है ये वाला क्वेश्चन कलांतर, तो यहाँ tan फाइव निकालते हैं ना कलांतर के लिए। 6वां क्वेश्चन ये हो जाएगा tan फाइव इक्वल टू क्या होता है? x/r ना, x/r, यानी प्रतिबाधा बटे क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, यानी x की वैल्यू अभी आप निकाले थे, कितना आ गया था? 90, यानी XC माइनस XL लिखे थे ना, अपान r की वैल्यू 120। तो ये काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ये क्या हो गया आपका? tan फाइव इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, 3/4 ये आ गया कलांतर। आई और आर के बीच कलांतर आ गया, ठीक है ना, कि वी और आई में पाई बाई यानी 3/4 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि यहाँ धारा विभवांतर से यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता से 3/4 पीछे चल रही है, ठीक है ना। तो 7वां क्वेश्चन शक्ति गुणांक है, यानी शक्ति गुणांक वो आपने निकाल ही लिया है। शक्ति गुणांक ना R/Z, R की वैल्यू 120, Z की वैल्यू ऊपर निकालें 150 आ गया है, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका परिपथ में औसत विद्युत शक्ति। परिपथ में औसत विद्युत शक्ति, यानी यह आ गया आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक। 8वां क्वेश्चन में औसत शक्ति P बार निकालना है। P बार औसत शक्ति इक्वल का क्या होता है? IRMS और VRMS cos फाइव। तो सबकी वैल्यू आपके पास है। cos फाइव की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाला, IRMS VRMS सबकी वैल्यू है, आप पुट कर सकते हैं। IRMS कहीं निकालें आप ना, ऊपर आप देखिए IRMS VRMS कहाँ हो गया? IRMS VRMS की वैल्यू ऊपर निकाले होंगे, तो IRMS आ गया है आपका IRMS, देखिए वहाँ निकला है ना IRMS, यहाँ निकल गया है कहाँ? IRMS कितना आ गया? 1/5√2। इसी तरह VRMS की वैल्यू कितना हो जाएगी? VRMS हो जाएगा आपका, यहाँ से VRMS की वैल्यू भी पुट किए होंगे कहीं आप। VRMS की वैल्यू होता है क्या? V0/√2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, IRMS की वैल्यू आ गई 1/5√2 और इंटू VRMS की √3√3 30/2 और cos फाइव की वैल्यू अभी आपने निकाला, तो cos फाइव कितना आ गया? 4/5। कितना आ गया? 4/5, ठीक। तो कैंसिल करिए, 5 × 30 हो गया ना। आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5 × 30, यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी 6 कितना हो जाएगा? 2 × 4/5 ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 6 दूनी 12, 12/5 ना। इसका मतलब आप 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ये हो गया औसत शक्ति। औसत शक्ति इतना क्या हो जाएगा? औसत शक्ति निकालते हैं वाट में, तो इतना हो जाएगा क्या? वाट, ठीक है ना। 2.4 वाट, 2.4 वाट। इसके बाद आपको निकालना क्या है बेटा? 9वां है अनुनादी आवृत्ति। क्या निकालना आपको? अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर का हम इरेज कर देते हैं, इधर आप लिख लिए होंगे अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति LCR परिपथ में आया था, अनुनादी आवृत्ति, ठीक। अनुनादी आवृत्ति
यानी एफ इज इक्वल टू क्या था आपका 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है ना। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए ना, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। एल की वैल्यू और सी की वैल्यू पता है, यहाँ आप नोट किए हैं ना। इसके बाद आ जाता है 10वां क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशन आप भी करिए। 10वां क्वेश्चन में ऐसे कंडीशन में यहाँ जो प्रतिबाधा या रेजिस्टेंस होगा आपका पूछ रहा है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रतिबाधा तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ प्रतिबाधा जो होगा अनुनाद की स्थिति में, क्योंकि अनुनाद स्थिति में क्या होता है, यहाँ एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, तब आपको मिलता है ये कंडीशन। ऐसे कंडीशन में सिर्फ वो शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 120 ओम ना। तो धारा आई का मान कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू यहाँ से आर मिल गया, V क्या होगा, यानी प्रतिबाधा की वैल्यू लिखेंगे वी आर एम एस अपन आर, कितना मिल जाएगा वी आर एम एस अपान क्या हो जाएगा आर, इसकी वैल्यू वी आर एम एस की वैल्यू आ गई 30√2 अपान में है, अपान आर आ गया 120, इसका मतलब हो गया 30 चौके ये हो गया, ये आ जाएगा 1/2√2 कितना आ गया 4√2, ठीक। ये इतना एम्पियर हो गया, क्या हो गया इतना एम्पियर, ठीक, आई की वैल्यू। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये एक ऐसा ये क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन के द्वारा सारे जितने चीज़ अभी आप पढ़े सबसे रिलेटेड सारा क्वेश्चन इंक्लूडेड है, जो भी आपको निकालना था अभी तक, जितना टॉपिक में आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक पढ़े। एक ऐसा मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन लेके आया था मैं कि सब पे आप सब कुछ कैलकुलेट कर लिए, सारे फार्मूले की ज़रूरत पड़ गई आपको, ठीक है ना बेटा। ठीक, तो इसी तरह से इसको करने के बाद और सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब न्यूमेरिकल करते रहिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू ना।